फ्रेंड, आज हम आप लोग के लिए कक्षा 10वीं का गणित एनसीईआरटी इसका चैप्टर 9 जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग है, जिसको हम ऊंचाई एवं दूरी बोलते हैं, उसका एक्सरसाइज यानी 9.1 का आज क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। और भी क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, और आपको यदि वो क्वेश्चन नहीं मिला है तो आप इसका डिस्क्रिप्शन के लिंक डाल देंगे उस वीडियो का, आप जाकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो में हम आपको इस तरीके से बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में हमको कैसे लिखना है, बोर्ड एग्जाम में हमको नंबर कैसे लाना है, ये बताएंगे। किस तरीके से हम लिखेंगे कि हमको बोर्ड जो एग्जामिनर होगा पूरा मार्क्स देगा, यानी एक नंबर भी नहीं काटेगा। इस वीडियो में यही बताते हैं, और साथ में मैथ हम कंप्लीट करते चलेंगे। और आज क्वेश्चन 11 नंबर और 12 नंबर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जितना हो सके लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए तो देखते हैं किस तरीके से हम लोग को मैथ बनाना है एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 11 नंबर क्या बोल रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर मतलब कि सीधा खड़ा, यानी कि सीधा खड़ा है, ठीक है। और टावर के ठीक सामने दूसरी तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसलिए इसको 2-3 बार पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। बोला एक नहर, यानी कोई एक नहर है, मान लो कि नहर है, ठीक है। ये नहर है, ठीक है, इसमें पानी आ रहा है, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि क्या एक तट, यानी तट किसको बोलते हैं, इधर तट हुआ, ये तट हुआ, दोनों तट हुआ। तो एक तट पर टीवी टावर, मान लो कि इस तट पे क्या है, टीवी टावर खड़ी है, ठीक है, ये टीवी टावर खड़ी है। और बोला एक ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यानी कि सीधा खड़ा है। तो टावर के ठीक सामने वाले दूसरे छोर पे, यानी कि ये तो ये हो गया एक, तो ये हो गया दूसरा, या ये एक हो गया तो ये हो गया दूसरा, ठीक है। तो मान लीजिए ये एक है तो ये दूसरा टावर, ये दूसरे छोर ये हो गया। कि तट के एक अन्य बिंदु से, मान लो कोई एक बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण, मान लो कि यहाँ से टावर का जो शिखर का उन्नयन कोण है क्या है, ये जो उन्नयन कोण है जो कितना बोला है 60 डिग्री का बना। इसी तट से बिंदु, इसी तट पर इस बिंदु से, यानी इस बिंदु से जो 20 मीटर दूर पर, यानी क्या 20 मीटर, यानी इतना दूर पे इस बिंदु के मीनार के पद से मिलने वाली, ठीक है, वाली रेखा को स्थित एक अन्य बिंदु है। इसके जो इससे लेकर इसके मिलने वाली जो रेखा है, पाद बिंदु मीनार के और ये बिंदु से, इसके बीच में क्या है, एक बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु है से टावर का शिखर का उन्नयन कोण, यानी टावर का जो शिखर का ये उन्नयन कोण है, इसका जो ये शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है, शिखर का जो यहाँ से इस बिंदु पे मिलता है तो इसको क्या होता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, और नहर की जो चौड़ाई है उसको ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं चित्र कैसे बनता है। देखिए इस तरीके से बना है, ठीक है। देखिए क्या पहले एक हम क्या बोले, एक टावर है ना, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है नदी, ये क्या है अथी है, पैन है, ठीक है, यानी कि नहर है, ठीक है। अब बोल रहा है कि देखिए ये पटी एक टावर खड़ा है, ये सीधा, ठीक है, ये टावर खड़ा है सीधा, ठीक है। ये किसी नहर की पटी, ये तट जो है इसके पर एक बिंदु है। ये बिंदु से लेकर जो शिखर है, शिखर की टावर का शिखर क्या है, ये है। तो इसका जो उन्नयन कोण बन रहा है, क्या बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है, 30 डिग्री बन रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि 20 मीटर दूर यदि और जाते हैं, यानी कि चलते हैं, मान लो कि ये चलते हैं, तो क्या होता है, ये सी, यानी कि ये इस बिंदु से जो उसका कोण होता है वो 60 डिग्री बन जाता है। तो 20 मीटर ये हो गया। ये दूरी किसका है, इसका दूरी है, खाली इसका ही दूरी है ना, 20 मीटर, ठीक है। तो ये नहर की चौड़ाई पूछ रहा है, नहर की चौड़ाई पूछ रहा है, यानी कि क्या है, तो ये नहर की चौड़ाई पूछ रहा है, ठीक है, नहर की चौड़ाई। तो चलिए देखते हैं नहर की चौड़ाई क्या है, नहर की चौड़ाई क्या है। तो देखिए पहले क्या करेंगे, लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बहुत इस तरह से बना दिए। अब देखिए नाम दे दिए, कुछ भी नाम दे सकते दे दिए। अब देखिए लिखेंगे कैसे, माना कि टावर ए बी की ऊंचाई h मीटर है। क्या कि मान लिया कि जो ए बी है, क्या है, ये जो ए बी है टावर की ऊंचाई है, उसको हम लोग क्या मान लिए, 1 मीटर मान लिए, ठीक है, सॉरी एच मान लिए, मीटर जो इसकी ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई है, इसको क्या मान लिए, एच हम लोग मान लिए, ठीक है, टावर की ऊंचाई। नहर बी सी है, क्या है, बी सी, यानी क्या है, ये नहर है, ठीक है, ये जो नहर है, ठीक है, ये दूसरी कौन है। इसके बाद दूसरी तरफ आगे जाते हैं तो इसमें इसके बीच में एक बिंदु है, ठीक है। चलिए तो बिंदु है, तो BC जो है क्या है, एक्स चौड़ाई है, मीटर, क्या है, नहर की चौड़ाई है BC। ये क्या है, नहर की चौड़ाई है जो कि BC है, जो क्या है, x मीटर है, यानी 100 मान लिया, ठीक है, इसको x मान लिया, ठीक है। अब देखिए अब x मान लिया। अब बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज ABC में, यानी कौन सा त्रिभुज में, ABC में, यानी कि ये वाला त्रिभुज में, ठीक है, ये त्रिभुज में, ठीक है। चलिए तो ये त्रिभुज में देखिए
समकोण त्रिभुज ABC में देखिए, समकोण त्रिभुज ABC में के लिए तो ये इसमें पहले क्या करेंगे, पहले चित्र, इसको क्या करेंगे, इधर एक चित्र बना लेते हैं इस तरीके से। पहले एक त्रिभुज बना लेते, तो ये वाला था ABC में, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या है, इसको हम H मान लिए हैं, इसको क्या मान लिया, X मान लिए हैं, ठीक है। इसकी ऊंचाई क्या है, ये भी, इसको H मान लिया, नीचे वाले को क्या मान लिया, क्या मान लिए, तो इसको हम क्या मान लिए, X मान लिए, ठीक है। अब देखिए ये कितना डिग्री का कौन था, तो ये था 30 डिग्री का सर, 30 डिग्री, यहाँ पे क्या था 30 डिग्री का, तो यहाँ 30 डिग्री का है कौन, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्या हो गया लंब, ये क्या हो गया आधार, तो यानी लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला है, तो tan थीटा का होता है सर लंब बटा आधार, ठीक है, tan थीटा का। तो क्या किया, tan थीटा हम लिख दिए, ठीक है। अब देखिए एक इसमें क्या है, एक मिनट, ये क्या है, नहीं ये तो हो गया, क्या ये तो हो जाएगा, इसका 60 डिग्री है ना, हम लोग क्या किए यहाँ, ये तो ABC का 60 डिग्री है ना, तो ये 30 डिग्री वाला था। चलिए इसको पहले नहीं, यहाँ पे आइए, ठीक है। देखिए ये क्या है ABC, यानी कि यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले, ठीक है। पहले यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं, क्या था ABC था ना, यहाँ पे क्या किए, एक त्रिभुज बना लिए, तो इस तरीके से हो गया, ठीक है। इसको A दे दिया नाम, इसको दे दिए B नाम, दे दिए इसको C नाम दे दिए, ठीक है। अब इसको क्या मान लिए थे हम लोग, H मान लिए थे, इसको क्या मान लिए थे, X मान लिए थे, यही मान लिए थे, X मान लिए थे कि नहीं, माने थे ना। अब देखिए, अब इसको X मान लिए, तब देखिए इसमें क्या है, ये क्या है लंब, और ये क्या है आधार। तो बताइए कि लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, बताइए लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है, तो tan थीटा का। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, tan थीटा लिख लेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे, tan थीटा लिख लेंगे, ठीक है, tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब क्या है AB, तो यहाँ AB लिख देंगे। उसके बाद क्या है, आधार क्या है BC, तो यहाँ BC लिख देंगे, ठीक है, बटा में। अब देखिए tan थीटा, तो tan थीटा, थीटा की जगह पे कितना है, तो 30 डिग्री, ये क्या है 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री है ना ABC में, तो ये क्या है 60 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री, AB कितना है H है, तो इसको H दे दिए, ठीक है, बटा ये क्या है CB कितना है X है, इसको हम लोग X माने थे CB को, देखिए इस चित्र में हम लोग X माने हैं ना इसको, यहाँ पे देखिए इसमें क्या मान लिया हम लोग, इसको X माने हैं, ठीक है, तो मान लिए, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, तो क्या हो गया, देखिए तो ये इसको X मान लेते हैं, हाँ क्या है CB कितना X है, तो X लिख लिए। अब देखिए tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, √3 लिख दिए, ठीक है, √3 बराबर क्या हो गया, H बटा X हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो क्या हो जाए, नीचे रूट के कुछ नहीं है तो एक रहेगा, तो H बराबर क्या हो जाएगा, तो H बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि H बराबर क्या हो जाएगा, ये √3 में X से करेंगे तो क्या हो जाएगा, X√3, ठीक है, X√3 क्या हो जाएगा, H बराबर क्या हो जाएगा, X√3 हो जाएगा, जिसको समीकरण क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, ठीक है। समीकरण क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे, ठीक है। इसको क्या होता है, H बराबर क्या हो जाएगा, √3, यानी कि ये क्या है, क्या होता है लंब, 1 मिनट, लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार कर लिए, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, तो √3 लिख लिए, ठीक है, कुछ नहीं है तो चलिए H बटा X है, तो H बटा X लिख दिए। अब देखिए H बराबर क्या हो गया, X√3 हो गया, ठीक है। इसको समीकरण क्या मान लिया, 1 मान लिया, ठीक है। अब चलिए ये तो ये त्रिभुज का निकल गया, ठीक है, क्या निकल गया, ये त्रिभुज का हम लोग को मान निकल गया, ठीक है। चलिए अब देखिए इसको चलते हैं त्रिभुज, यानी कि क्या हो गया त्रिभुज, इसमें देखिए अब हो गया त्रिभुज, ये A, ये तो यहाँ पे सीधा ये हो गया DAD में, यानी कि ये वाला त्रिभुज में, देखिए बताते हैं आपको कौन सा त्रिभुज में, ये त्रिभुज में। अब बड़ा त्रिभुज में आ जाइए, यानी कि ये त्रिभुज में आ जाइए, ठीक है, ये त्रिभुज में आ गए, ठीक है। अब चलिए त्रिभुज क्या था देखते हैं, चलिए ये त्रिभुज हो गया। अब देखिए इसको त्रिभुज को हम क्या बोले हैं, इसको tan, यानी कि tan
ए बी बटा बी डी है, ठीक है, tan ए बी बटा यानी बी डी। कैसे हो गया सर? तो इसमें क्या है ए, इसमें क्या है डी यानी कि बी डी। अब देखो ये ए बी डी यानी कि बीच वाला सी था, हाँ वो सी था, तो क्या हम ये कितना था 30 डिग्री का था, ठीक है 30 डिग्री का था। इसको क्या माने थे? एस माने थे। तो tan थीटा क्या होता है? लंब बटा यानी कि लंब ये है, आधार ये हो गया, ठीक है। आधार यानी कि आधार ये क्या हो जाएगा? आधार ये दोनों जुड़ जाएगा ना, जैसे देखिए अब हम इसको पूरा इसको जोड़ना है तो इसको क्या करेंगे? ई सी बी प्लस डी सी दोनों जोड़ देंगे। तो डी सी कितना है? 20 मीटर तो दिया हुआ है, तो प्लस क्या करेंगे? बी सी जोड़ देंगे यानी कि बी सी, यही हो जाएगा। यानी कि डी बी बराबर क्या हो जाएगा? डी बी बराबर क्या हो जाएगा? 20 प्लस बी सी, यही होगा ना, इस दोनों को जोड़ेंगे तभी ना होगा। तो चलिए वही क्या किए वहाँ पे कर दिए हैं। देखिए तो क्या किए यहाँ पे tan थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री था यहाँ पे, तो 30 डिग्री लिख दिए। अब उसके एच है तो एच लिख दिए। अब डी सी यानी कि डी सी प्लस बी सी, क्यों डी सी प्लस बी सी दोनों होगा ना, अभी जो बताए हैं डी सी प्लस बी सी, यही ना होगा पूरा डी बी का, यानी डी बी बराबर, तो डी सी तो दिया हुआ है 20 प्लस इसमें एक्स है तो इसको एक्स रहने दिया, ठीक है। चलिए देखिए तो इसको ये रूट tan 30 का मान कितना है? 1/√3, तो 1/√3 लिख दिए, ठीक है। एच तो इसका हम लोग मान निकाल लिए थे, ठीक है। इसमें देखिए एक्स कर दिया, यहाँ गलती हो गया, यहाँ एच का मान समीकरण 1 में रखने पर होना चाहिए, तो यहाँ एक्स लिख रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं। अब देखिए उसमें हम लोग एच निकाले थे तो कितना एच बराबर कितना निकाले थे? x√3 निकाले थे ना। तो उसको हम लोग देखिए यहाँ पे क्या किए थे, यहाँ पे निकाले थे, क्या निकाले थे देखिए निकालते हैं। इसमें हम लोग क्या किए? एच बराबर निकाले थे, ठीक है, यही निकाले थे ना। एच बराबर निकाले थे, क्या निकाले थे? एच बराबर क्या निकाले थे? एच बराबर x√3, ठीक है। लेकिन यदि एक्स बराबर करना हो तो क्या करेंगे? एक्स बराबर करना हो तो क्या हो जाएगा? एक्स बराबर यदि करना हो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे यदि एक्स बराबर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? h√3 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। इसको हम इधर 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 ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, इधर एच लाते हैं। तो आप दोनों पे बना सकते हैं, इस पे भी एच पे बना सकते हैं। उसमें क्या कीजिएगा? उसमें खाली लिख जाएगा एच मान रखना। यदि हम एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है, मान लो कि एक्स निकाल लें तो क्या हो जाएगा? एच इधर हो जाएगा, h√3 हो जाएगा। तो चलिए एक्स निकालनी है, ठीक है। तो एक्स से पे चलिए, तो एक्स बराबर हम लोग समीकरण 1 में निकालनी है। इसको हम क्या, इसको समीकरण कितना माने हैं? इसको समीकरण हम लोग एक, इसको समीकरण क्या मान लिया? 1 मान लिया, ठीक है। चलिए ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 मान लिए हैं तो देखिए tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3, तो 1/√3 लेंगे बराबर एच है तो एच रहने दिए हैं। अब 20 प्लस एक्स यानी कि डी सी तो 20 दिया हुआ था हम लोग को, देखे थे चित्र में, तो 20 दिया हुआ है, प्लस एक्स यानी कि एक्स जो कौन जो बी सी को हम लोग मानते हुए लिख लिए, ठीक है। अब देखिए 1/√3 इसको क्या कर दिए? 20 प्लस इसको क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो एक में 20 प्लस एक्स को एक में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 प्लस एक्स होगा। अब √3 को एच में करेंगे तो क्या हो जाएगा? h√3 हो जाएगा, यही हो जाएगा। h√3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखिए h√3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 20 प्लस h√3 बराबर h√3 हो जाएगा, यानी कि h√3 हो गया, ठीक है। कैसे हुआ h√3 वाला सर? तो देखिए इसको क्या किए? इसको √3 को इसको क्रॉस मल्टीप्लाई एच में किया तो एच हो गया, इसको एक में किया तो इसको बराबर की पड़ी तो ये हो गया एक, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए बोला एक समीकरण एक्स का मान रखने पे, ठीक है। यदि हम यहाँ पे एक्स का निकालेंगे तो एक्स का वहाँ एच निकाले हैं तो इसको हम लिख देंगे कि समीकरण एच का मान रखने पर समीकरण, यानी एच का मान रखने पर समीकरण एक्स है तो एच के जगह पे मान रख देंगे। लेकिन एक्स का बोल रहे हैं तो एक्स मान लो उसको एक्स ही निकाले हैं तो इसको हमें एक्स का मान यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। नहीं तो एच रहता तो एच का मान डाल देते हैं, ठीक है। तो देख चलिए तो ये 20 बराबर क्या होगा? 20 बराबर h√, ये क्या है? 20 बराबर यानी ये क्या है? प्लस है, ठीक है। 20 बराबर इसको इधर क्या है? प्लस में h√3 क्या है? इधर प्लस में h√3 क्या है? ये प्लस में है, ठीक है। अब इसको इधर क्या लिखे हैं? h√3 लिखे हैं ना, हाँ, इसको इधर h√3 है, ठीक है। तो ये जो h√3 है इधर ये क्या है? इधर प्लस में तो बराबर की पड़ी आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। यहाँ पे इसको उठा के यहाँ कर दिए, ठीक है, तो ये बराबर ही बढ़ गया, ठीक है। इसको चल गया तो क्या बचा? 20 खाली बराबर की पड़ी बचा, तो h3 तो इधर हो गया, ठीक है, h/√3। अब देखिए अब ये देखिए h√3 माइनस h/√3 है, यानी कि ये वाला, ठीक। तो बराबर इसको 20 को ही पट्टी कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पट्टी रहे चाहे पट्टी रहे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए इधर कर दिए, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, अब ये 3h हो गया। कैसे हो गया सर? 3h कैसे हो गया सर? तो 3h कैसे हो गया? देखिए 3h माइनस h हो गया, कैसे हो गया सर? 3h माइनस h, ठीक है, बोलिएगा ना सर कैसे हो गया 3h माइनस h? इतना बराबर क्या हो जाएगा? 20√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 20√3 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या किया? इसको कुछ नहीं किया, बस इसको क्या किया? घटाव बना दिया, भीम को घटाव बना दिया। भीम को घटाव बनेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा क्या? 3h और रूट क्या हो जाएगा? इधर चल जाएगा, 20√3 हो जाएगा। तो इसमें क्या एच में एगो एच माइनस एच इधर वाला रह गया, एगो एच, तो क्या हो जाएगा? एच इधर, तो एगो एच इसमें से चल गया तो क्या होगा? 2h बराबर क्या हो जाएगा? 20√3 हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, हो जाएगा, ठीक है सर, हो जाएगा। अब चलिए देखिए अब इसमें देखिए क्या है, अब बोला कि 2h बराबर 20√3 हो गया, यानी कि अब क्या हो गया? एगो घट गया तो 2h बच गया, उसके बाद 20√3 इधर है तो 20
√3 अंदर लिख दिए। अब देखिए अब इसको हम दो इधर क्या है गुना में है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर क्या हो जाएगा 20√3 बटा ये 2 इधर तो 2 तो 2 से कट गया तो कितना हो 10 हो जाएगा। तो एच बराबर क्या हो गया 10√3 ये होगा मीटर, तो मीटर हो गया। ठीक है चलिए तो एच बराबर क्या आ गया, एच बराबर तो इतना आ गया। ठीक है अब देखिए अब समीकरण एक्स का मान, समीकरण एक से एक्स का मान रखने पे, यानी कि वहाँ एच था तो एच का मान रख देंगे, यहाँ एक्स है तो एक्स का मान वहाँ एक्स मान लेंगे, उसी को एक्स निकाल दें तो उसी को एक्स, तो एक्स कितना था h/√3 आया था। तो एक क्या हो गया एच कितना आया था एच एक्स बराबर कितना आया था h/√3, तो एक h/√3 यहाँ पे हम लोग लिख दिए जो आया था समीकरण एक में। चलिए ठीक है h/√3 बराबर क्या हो गया 10/√3 यानी क्या हो गया इसके बराबर। ठीक है इसके यानी कि एच बराबर हम लोग इसके जगह पे क्या कहते हैं h/√3 लिख दें, यानी एच जो हम लोग निकाले तो उसके जगह पे क्या किए h/√3 आया था तो आया था, हाँ सर आया था। ठीक है तो इसके बराबर क्या कहते हैं इसके कहते हैं, उसके बाद 10/√3 बराबर बटा इतना आ गया यानी। ठीक है अब देखिए इस प्रकार से, तब देखिए एच बराबर कितना आ गया, तब देखिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसको, यदि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या हो जाएगा √3 से √3 खत्म। ठीक है √3 से √3 खत्म हो जाएगा ना, तो बचा ऊपर क्या 10, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 10। ठीक है तो एच बराबर क्या हो गया 10√3 यानी कि एच बराबर क्या हो गया, एच बराबर यहाँ पे निकाले एच बराबर ये निकाले, उसके बाद एक्स बराबर क्या हो गया 10 हो गया। ठीक है फिर ये 10 कैसे हो गया सर, तो देखिए कि 10 कैसे हो गया बताते हैं। इसको क्या किया, ये क्या है इसको मिटा लेते हैं पहले। ठीक है देखिए √3 है ये √3 है। ठीक है इस प्रकार से क्या हो गया, इस ऊपर क्या बचा ये √3 क्या हुआ ये एच है तो एच के जगह पे कितना हम लोग निकालें, एच का एच की जगह पे एच के जगह पे कितना निकालें, अभी देखिए एच के जगह पे कितना लिखा है, ये जो एच है इसके जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, तो इस बार कितना आया था 10√3 आया था, तो इसको एच जगह पे 10/√3 लिख सकते हैं बटा √3 तो बटा √3, तो ये √3 खत्म तो बचा कितना 10, तो एक्स बराबर क्या हो गया 10 खाली बचा, तो यहाँ एक्स बराबर 10 लिख दिए और एच बराबर कितना आया था यानी कि 10√3, तो यह अतः टावर की ऊंचाई बराबर कितना आ गया 10√3 मीटर और नहर की चौड़ाई कितना आ गया 10 मीटर। ये लाइन जरूर लिख देना है ताकि आपका बोर्ड में एग्जाम में अच्छा से मार्क्स आए। ठीक है पूरा फुल मार्क्स देगा यदि आप इस जोड़ दे, इसीलिए देखें वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, हम आपको टेक्निक बताएंगे कि किस तरीक़ा से आपको एग्जाम में लिखना है ताकि आपका नंबर फुल में फुल आए। ठीक है एक भी नंबर ना कटे। ठीक है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस आसानी से सोल्व हो जाएगा, आप बस पर देखते जाइए। ठीक है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपको बताए होंगे फर्स्ट वीडियो में जब हम इस चैप्टर को शुरू किए होंगे। ठीक है इसलिए आप वो वीडियो नहीं देखें तो फर्स्ट जाकर आप अवनमन कोण देख लीजिएगा, और अवनमन कोण किसको बोलते हैं फर्स्ट वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको बताया गया है, तो इसलिए आपको उसके डिस्क्रिप्शन में सारा वीडियो का लिंक डाल देंगे, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है तो देखिए अवनमन कोण होता है जो जैसे इस तरीके से डॉट है। ठीक है मान लीजिए कि ठीक है, और क्या होता है मान लीजिए यहाँ पे इस तरीक़े से ये अथी है। ठीक है यहाँ से इस तरीके तो भूमि हो गया, मान लो कोई यहाँ पे महल या भवन है। ठीक है तो जो यहाँ से जो ये बनेगा ठीक है यहाँ, लेकिन जो यहाँ से जो ये डॉट डॉट सामने देखेगा तो ये जो कोण बनेगा इसको बोलते हैं अवनमन कोण, और इसको जो ये बनेगा इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक है तो चलिए देखते हैं कैसे चित्र बनता है जो क्वेश्चन बोला। ठीक है तो देखिए मान लीजिए क्या है ये भवन है। ठीक है ये क्या है भवन है। ठीक है ठीक है ये भवन है, और क्या है ये क्या है टावर है। ठीक है टावर है। ठीक है तो देखिए भवन कितना है 60 मीटर था दिया हुआ, तो 60 मीटर हम लोग लिख दिए। ठीक है क्या था 60 मीटर, तो 60 मीटर हम लोग क्या किए लिख दिए। ठीक है अब देखिए जो भवन का क्या बोला था अवनमन कोण, तो अवनमन कोण तो क्या बनेगा इसी तरीके से बनेगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला था कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी भवन के ऊपर, भवन के क्या मतलब कि भवन है तो इसके मान लीजिए क्या है ये भवन है तो इसके ऊपर से जो शिखर के जो केबल टावर है इसके ऊपर क्या है एक केबल टावर है। ठीक है भवन के ऊपर क्या है एक केबल टावर लगा, उसका उन्नयन कोण 60 यानी कि जो उसका उन्नयन कोण बनेगा, यानी कि ये टावर है तो ये जो भवन है तो इसका जो यहाँ से बिंदु से इस तरीके से तो ये भी बनेगा 60 डिग्री का बनेगा, और इसके पाद यानी कि इसके पाद जो ये पाद हो गया भवन के जो टावर हो गया ये क्या है यहाँ पे पाद हो गया, ये पाद हो गया, तो उसके पाद से टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि बोला कि इसके पाद का अवनमन कोण यानी इसका अवनमन कोण, तो इसका अवनमन कोण क्या बनेगा ये वाला बनेगा अवनमन कोण, यही ना बनेगा अवनमन कोण। उसके बाद टावर की ऊंचाई ज्ञात करना, तो उसके बाद जो इसके 45 डिग्री है तो इसके बाद बोला ये टावर जो ये इतना इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए दिखाते हैं समझ लीजिए, देखिए क्या हो गया ये क्या हो गया टावर हो गया। ठीक है ये क्या हो गया भवन हो गया। ठीक है ये क्या हो गया भवन हो गया, और ये क्या हो गया मिनट रुकिए इसको, ये क्या हो गया ये भवन हो गया। ठीक है तो भवन तो जितना इधर ऊंचा जितना उधर ऊंचा रहेगा, ये अवनमन कोण ये है
ये वाला उन्नयन कोण इसको बोले थे यहाँ बनता है, ठीक है। ये उन्नयन कोण बना 60 डिग्री जो उसको भवन के शिखर के उसका इसके पाद बिंदु से, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, अब लिख लेते हैं पहले इसको, ठीक है। अब देखिए लिख लेते हैं, चित्र समझ गए। इधर क्या हो गया, ये क्या हो गया, टावर इसकी है, ये क्या है, टावर है, ठीक है। चलिए तो देखिए इधर लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, टावर है, टावर को हम लोग क्या मान लिया, एच मान लिया, ठीक है। और ये पूरा एच मान लिया, तो इसको क्या होगा, अब टावर की ऊंचाई निकालना होगा तो क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, जो भवन में से क्या करेंगे, इसको भवन को घटा देंगे तभी ना टावर के ऊपर बचेगा। ये जो टोटल है इसको हम क्या माने, एच मान लिए, ठीक है। यानी टावर को क्या एच पूरा मान लिया, ठीक है। तो इसको भवन को सिर्फ हम टावर का चाहिए तो क्या करेंगे, इसको हटा देंगे तब ना ऊपर वाला हिस्सा बचे। तो एच इसको मान लिया, तो इसको क्या, एच माइनस 7, 7 ये इसका है, 7 इसकी भवन को चाहिए। इधर इधर ये भी घर है तो इधर इधर भी 7 ही होगा, इधर 7 है तो इधर से मान लो घर है तो घर दोनों साइड तो बराबर ही होगा ना, तो इधर 7 है तो इधर भी 7 होगा। तो क्या करें, एच में से 7 घटाएंगे, पूरे को एच माने हैं, ये पूरे को एच माने हैं, तो इसमें से एच में से 7 घटा देंगे, यानी कि ये वाला 7 है तो इसको हटा देंगे तो बचेगा क्या, ऊपर वाला यानी टावर बचेगा। तो वही हम लोग यहाँ पे मान लिए हैं खाली, ठीक है। चलिए देखते हैं, माना कि टावर की ऊंचाई एच मीटर है, क्या बोला, माना कि टावर की ऊंचाई कितना है, एच मीटर है, यानी कि पूरी क्या है, एच मीटर है। तो भवन डी ई का ऊंचाई, यानी क्या बोल रहा है, भवन डी ई, यानी भवन जो है ये डी ई है, उसकी ऊंचाई कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो डी ई बराबर बी सी, यानी कि डी ई बराबर क्या हो जाएगा, बी सी, यानी डी ई ये क्या है, बी सी, यानी कि ये बी सी, दोनों क्या होगा, सेम हो जाएगा, होगा कि नहीं, जब इधर का ऊंचाई जितना ऊंचाई इधर भी रहेगा। तो डी बराबर बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 7, यानी कि इसके बराबर भी 7 और इसके बराबर भी 7 हो जाएगा कि नहीं, हाँ हो जाएगा। तो ए बी की लंबाई कितना है, एच माइनस 7 हो जाए, यानी कि तो फिर ए बी की जो लंबाई होगी क्या होगी, तो फिर ए बी की जो इसकी जो लंबाई होगी, इसकी जो लंबाई होगी क्या होगी, इसको यानी कि बी सी माइनस 7 हो जाएगा, यानी कि एच माइनस 7 हो जाएगा, इसको पूरा एच माइनस, तो इसको एच माइनस 7 हो जाएगा। तो एच माइनस यहाँ पे 7 कर दिए, यानी कि क्या किए, एच माइनस 7 कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, समझ गए। अब समकोण त्रिभुज ई डी सी में, कौन सा में, ई डी सी कौन है, ई डी सी, यानी कि ये वाला त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज में, ई डी सी, ये वाला त्रिभुज में, ठीक है, जाना है, ठीक है। तो चलिए त्रिभुज से लेके चलते हैं, चलिए लेके चलते हैं, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज ये लेके चलते हैं ई डी सी में, तो चलिए क्या है, ई डी सी यही है ना। चलिए पहले हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये हो गया ई, ये हो गया ई डी, ये हो गया सी, ठीक है। चलिए ये हो गया, ठीक है। अब देखिए तो इसमें क्या है, ई डी में क्या, ये तो 7 मीटर है, ठीक है। इधर क्या है, इधर क्या है, इधर कुछ नहीं है, चलिए कुछ नहीं है। चलिए तो क्या करेंगे हम लोग, tan थीटा, यानी कि ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो लंब बटा आधार कितना होता है, tan थीटा का होता है फॉर्मूला। तो लंब बटा आधार, तो लंब इसमें क्या है, ई डी है, तो यहाँ ई डी लिख दें, ठीक है। आधार कितना है, डी सी तो कुछ नहीं है, तो डी सी को डी सी रहने दें। टेन ये कितना डी का बन रहा है, 45 डी का बन रहा है, यानी कि यहाँ 45 डिग्री बन रहा है, ये अपना मन कोण, तो क्या ये भी क्या होगा 45 डिग्री, उन्नयन कोण भी क्या होगा 45 डिग्री का बनेगा, ठीक है। ये फर्क हम लोग को थ्योरम है, ठीक है। तो चलिए त्रिभुज पढ़ाएंगे तो बता देंगे, ठीक है। तो ये बना इतना, तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री बनेगा, ठीक है। चलो 45 डिग्री का बनेगा, तो ये कौन बनेगा, उन्नयन कोण हो गया, ये अपना कौन है, ये उन्नयन कोण हो गया 45 डिग्री। 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। तो 1 लिख दें। कितना भ्रमण को चाहिए, यानी ईडी कितना दिया है, 7 दिया होता है, यहाँ पे 7 लिख दिए, डीसी नहीं पता तो डीसी रहने दिए, ठीक है। अब देखिए 1 हो गया, अब बटा में कुछ नहीं तो 1 हम लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 1 लिख दें, 7 बटा डी सी, यानी डी सी नीचे था तो डी सी लिख दें। अब देखिए अब 3 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डी सी को 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा, 7 को 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी कि डी सी बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। तो डी सी बराबर 7, यानी कि डी सी बराबर बी ई भी है, बी ई है, बी ई कौन है सर, चलो दिखाते हैं बी ई कौन है। देखिए इसको पहले हम क्या करते हैं, मिटा लेते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या निकाल लें, इसका निकाल लें फॉर्मूला, क्या इसका निकाल लें, डीसी का निकाल लें, डीसी का कितना 7 आया, निकाल लें। तो जितना ये चौड़ा है, नीचे चौड़ा, उतना भवन के ऊपर भी चौड़ा हो जाएगा, क्या, क्योंकि रेक्टेंगल देख रहा है इस शेप का है, तो क्या होगा, चौड़ा ही होगा, उतना ही होगा। तो जितना डीसी होगा उतना ही तो ईबी होगा, इसी के बराबर ना ये है, तो ये ईबी भी हमको पता हो गया, ठीक है। ईबी क्या हुआ, पता हो गया, ठीक है। ये भी हमको क्या होगा, पता हो गया। तब क्या निकालना है, इसको ऊंचाई निकाल दो, अब आसानी से निकाल देंगे, लंब बटा आधार पे, ये क्या है, लंब है, ये क्या आधार है, तो ये आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि हमको ये पता हो गया ना, तो हमको इसी को निकालना है ना, इसको निकालेंगे तो फिर आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ई बी ई में, कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ई बी में, ई बी ई में, कौन सा त्रिभुज में, ई बी ई में, ई बी ई में, 1 मिनट, क्या है, ई बी ई में, यानी कि ई बी ए में, क्या देखिए क्या बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है, यानी कि समकोण त्रिभुज ए
बी ई में, यानी कि ये वाला त्रिभुज में अब चलना है। ठीक है, तो चलिए त्रिभुज कितना 60 डिग्री है। ठीक है, चलिए 60 डिग्री। अब देखिए तो समकोण त्रिभुज ए बी ई में, तो देखिए टेन, इसमें क्या लगेंगे टेन, क्योंकि हमको आधार पता है और लंब निकालना है, तो लंब बटा आधार के साथ फॉर्मूला होता है, तो टेन थीटा का होता है, तो टेन थीटा। तो ए बी लिख दिए, इसको ए बी है, यानी कि ये वाला त्रिभुज है, इस तरीके से त्रिभुज बना दिया है। ठीक है, ए, ठीक है, इस तरीके से बना दिया ए बी ई। ठीक है, या यहाँ पे बी कर दीजिए, यहाँ पे ई कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे ई कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें इसी तरीके से लिख दिए हैं, तो इसमें क्या करेंगे, ए यहाँ कर देंगे। ठीक है, अब देखिए तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब, लंब ये है ए बी, यहाँ क्या किया लंब ए बी लिख दिए। अब बी यानी बी ई क्या है, आधार है, तो आधार पे बी ई कर दिए, या ई भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपके मन, लेकिन ऐसे लिख दीजिए, बी लिख दिए। ठीक है, अब देखिए टेन कितना डिग्री का था, 60 डिग्री का था, तो यहाँ पे क्या किया, जो ऊपर वाला भवन के जो ऊपर वाला त्रिभुज है। ठीक है, तो 60 डिग्री लिख दिए। अब ये जो एच था कितना था, इसको क्या लिखे थे हम, एच माइनस 7 लिखे थे, क्योंकि जो पूरे था क्या भवन को, उसको घटा देंगे तभी ना उसका टावर का निकलेगा। हाँ, नीचे तो भवन था, तो उसको हम पूरा क्या माने थे, एच माने थे, तो एच में से 7 भवन का ऊंचाई घटाएंगे तभी ना ऊपर टावर वाला बचेगा, तो एच भवन है, तो उसको मैं क्या घटा दिए, 7 घटा दिए। यहाँ पे लिख दिए क्या, एच माइनस 7, यानी कि इसकी जो टावर की ऊंचाई क्या थी, एच माइनस 7 थी। नीचे बी है, तो बी रहने दिए। ठीक है, अब देखिए अब टेन 60 डिग्री का मान कितना है, टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, √3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब देखिए एच माइनस 7 लिख दिए, बी कितना है, बी 7। बोले सर बी 7 कैसे निकाल दिए, तो बी कैसे 7 निकाल दिए, जो देखिए आपको क्या बताए थे कि डीसी हम लोग निकाले हैं कि नहीं डीसी, तो इसके यही इसी के बराबर नहीं ये है, देखिए इसके बराबर नहीं ये है, तो जितना ये रहेगा उतना ऊपर भी रहेगा, जितना ये रहेगा जितना ये रहेगा, क्योंकि ये सेम रहेगा, क्योंकि घर है। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग अभी डीसी बराबर कितना निकाले थे, देखिए डीसी बराबर कितना निकाले थे हम लोग, इसमें निकाले थे डीसी बराबर कितना निकाले थे, इसमें देखिए डीसी बराबर हम लोग निकाले थे। ठीक है, कितना डीसी बराबर क्या निकाले थे, यहाँ पे देखिए 7 निकाले हैं। ठीक है, और डीसी बी क्या है, दोनों बराबर है, तो दोनों क्या होगा, 7 हो जाएगा, तो बी फिर बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, डीसी बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग निकाल लिए हैं बी, तो चलिए बी जब निकाल ही लिए हैं तो यहाँ पे क्या करें, तो बी का मान यहाँ दे देंगे, बी का मान निकालें तो बी का मान दे देंगे, बी कितना आता है 7 है, तो यहाँ पे 7 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा डाल लेते हैं। ठीक है, अब चलिए देखिए अब तो जब 60 डिग्री है, √3/1 है। ठीक है, इधर एच माइनस 7/7 हो गया, बी के मान हम लोग निकाल रहे हैं, तो 7, बी का मान 7 दे दिए। अब देखिए अब क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं, क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब कि तिरछा तिरछी गुना, यानी कि क्या किए, एच माइनस 7 को 1 से किए तो एच माइनस 7 हो जाएगा, 1 से करेंगे तो, और 7 को √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये √7 है, ये √3 है, तो एक साथ दुगुना होगा नहीं, तो एक साथ लिखा जा सकता है, तो एक साथ लिख दिए 7√3। ठीक है, अब देखिए अब क्या किए, एच बराबर क्या किए, 7 इधर क्या है, ये क्या है, 7 इधर माइनस में है, इधर जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा, इधर 7 उठ के चल गया किधर, इधर आ गया, यानी -7 इधर हो गया, इधर बचा क्या, एच बराबर बच गया, तो एच बराबर लिख दिए क्या, 7√3 + 7, यही बचा। ठीक है, तो इसको क्या किए, इसको एच बराबर क्या किए, 7 को क्या किए, कॉमन निकालनी है, बाहर कर लिए। ठीक है, तो इसमें 7 निकल गया, तो इसमें बचा क्या, √3 खाली बचा, तो √3 यहाँ लिख दिए, प्लस है तो प्लस, इसमें कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। ठीक है, तो बराबर इसे ब्रैकेट कर दिए, तो यानी क्या हो गया, अतः इसके बाद क्या हो गया, एच यानी कि क्या हो गया, टावर की ऊंचाई बराबर क्या हो गया, यहाँ पे लिख देंगे कि अतः टावर की ऊंचाई बराबर 7, यानी क्या हो गया, टावर की ऊंचाई बराबर 7, ब्रैकेट से बाहर हो गया, √3 यानी कि √3 + 1 मीटर, ये हो गया। ठीक है, यानी कि टावर की ऊंचाई ये लिख देंगे इतना, यानी इस पर क्या आ गया, टावर की ऊंचाई आ गया। क्योंकि कैसे आ गया, आपको किसी तरह से कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, फिर से हम इसको बता देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत होता है इस समझने में मैथ को तो बताइए, सर इतना नंबर क्वेश्चन फिर से बता दीजिए, हम वो आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलिए और भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ये इतना ही। ठीक है, अब आपको किसी तरीक़ा से कोई दिक्कत होता है तो आप हमको बता सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे, आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 62 018 84 735 पे कि सर ये क्वेश्चन फिर से बता दीजिए, हम उस क्वेश्चन को और फिर बेहतर ढंग से बता देंगे। आपको किसी क्वेश्चन में समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा तो क्वेश्चन नंबर हमको लिख दीजिएगा, क्या क्वेश्चन नंबर हमको लिख के भेज दीजिएगा कि सर कौन सा क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम हुआ, ये क्वेश्चन फिर से बता दीजिए, तो हम वो क्वेश्चन को फिर से आपको बता देंगे। और इस बहुत जल्दी ही क्या करेंगे, इस पर हम लाइव क्लास ऑल सब्जेक्ट का क्या करेंगे, लाइव क्लास लेकर आएंगे। ठीक है, लाइव क्लास लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो आप जितना जल्दी हो सके इस चैनल को जितना जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा, उतना जल्दी हम ऑल सब्जेक्ट का लाइव क्लास लेकर आएंगे। और आपको हम सेट भी मरवाएंगे, इस पर हम आपको सेट नंबर भी मरवाएंगे। ठीक है,
सेट नंबर क्या है, सेट नंबर भी, यानी कि हम हर पर सब्जेक्ट का 10 सेट बनवाएंगे। कितना, पर सब्जेक्ट का हम लोग 10 सेट कवर करेंगे जी ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। और प्लस सब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव प्लस क्या, ऑब्जेक्टिव प्लस क्या, सब्जेक्टिव, ठीक है, सब्जेक्टिव दोनों को कवर करेंगे। और जो 10 सेट में से आप जो कंप्लीट कीजिएगा, जो 10 सेट में से आप कंप्लीट कीजिएगा, उसी में से आपको बोर्ड में आएगा, ठीक है। उसी में से आपसे क्या, आपको उसी में से बोर्ड में आएगा, क्या आएगा, बोर्ड में आपको उसी में से आएगा, ठीक है। उसी में से आपको बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा तो आप मेरा चैनल आके वापस अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपको गारंटी देंगे कि आपका 100% हम गारंटी दे रहे हैं कि उसी में से जो हम 10 सेट मरवाएंगे, उसी में से आपको ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिलेगा और उसी में से सब्जेक्टिव भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इस चाहते हैं कि ये सब हम आपको मिले, तो क्या कीजिए, इस चैनल को जितना से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। जितना जल्दी आप सब्सक्राइब कीजिए उतना जल्दी हम आपके लिए लाइव क्लास लेकर आएंगे। और जो भी आए एकदम इंपॉर्टेंट है, ये जो 10 सेट जो भी कवर कर लेगा पूरा, उसको 90+ हर एक सब्जेक्ट में आएगा, 95, 96 क्या आएगा, 95, 96 इस तरीक़े से आप सब सब्जेक्ट में आएगा। वो जो कवर पूरा सब्जेक्ट सेट को कर लेगा। इस सेट को जितना जल्दी आप चाहते हैं कि लाना, उतना जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उतना जल्दी हम उस सब सेट को मरवाएंगे आपको। और आप बिल्कुल फ्री में, सब चीज़ क्या होगा, फ्री में बिल्कुल। आपकी इसके लिए सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, जितना जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके साथ लाइव जुड़ सकें और लाइव में आपको सारा चीज़ और अच्छे से डिटेल से बता सकें, ठीक है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, धन्यवाद।